देश के गृह मंत्री आज एक बिल लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे। उस बिल में जिन बातों का प्रावधान है और जिन बातों का जिक्र जिस लहजे में किया गया है वह हो सकता है आपको चौंका दे। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार करने जा रही है जिस विधेयक को आज पार्लियामेंट में रखा गया और उस विधेयक के भीतर जो लिखा हुआ है वह खुले तौर पर बतलाता है कि आने वाले वक्त में अगर यह कानून की शक्ल में आ गया तो फिर वो मुख्यमंत्री हो, वो मंत्री हो, वो केंद्रीय मंत्री हो, राज्य का मंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी क्यों ना, 5 साल की सजा, 30 दिन जेल में, बाद में देखा जाएगा वह दोषी करार देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि दोषी करार देने तक का रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बार बार आप अपील करते चले जाएंगे लेकिन उससे पहले ही कुर्सी चली जाएगी। और अगर इस देश में ऐसा कानून आ जाए जिस कानून के तहत राज्यपाल को लगा रहे ये तो बहुत बड़ा आपराधिक मामला है और इस आपराधिक मामले के तहत वो अगर रिपोर्ट फाइल कर दें कि इस तरह से कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में लिप्त होकर जिसके खिलाफ ये मामले हैं और बकायदा केस दर्ज है और ऐसे में अदालत भी कोताही नहीं बरते और कह दे कि ठीक है जांच हो रही है लेकिन एक सजा वो 5 साल की सुना डाले और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त अरविंद केजरीवाल को डाला गया, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त हेमंत सोरेन को डाला गया। 30 दिन जेल में रहेंगे और 31वें दिन ऑटोमेटिकली उनकी कुर्सी चली जाएगी। यानी एक ऐसा कानून अगर काम करने लग जाए जो कि अरविंद केजरीवाल जब 6 महीने के लिए ईडी ने उनको जेल में डाला था तो उस वक्त यह कानून नहीं था, तो वो बकायदा जेल में बैठकर भी बतौर सीएम काम करने लगे थे। और इस दौर में इस देश की पूरी प्रक्रिया को अगर समझे तो खास तौर से वोट चोरी का सवाल हो या इस देश में चुनाव को कैसे चुनाव आयोग के जरिए ही सत्ता के अनुकूल बना दिया गया, ये आरोप खुले तौर पर लगे। और उसी के बाद यह सवाल उठा था कि अगर मौजूदा राजनीतिक सत्ता जनता की नजर में खलनायक हो जाएगी तो क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति भी त्याग करके खलनायकी के रूप में सामने आना चाहेंगे या फिर वह समर्थन कहीं वापस तो नहीं ले लेंगे। ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार करने जा रही है जिस विधेयक को आज पार्लियामेंट में रखा गया और उस विधेयक के भीतर जो लिखा हुआ है वह खुले तौर पर बतलाता है कि आने वाले वक्त में अगर यह कानून की शक्ल में आ गया तो फिर वो मुख्यमंत्री हो, वो मंत्री हो, वो केंद्रीय मंत्री हो, वो राज्य का मंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, 5 साल की सजा, 30 दिन जेल में, बाद में देखा जाएगा वह दोषी करार देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि दोषी करार देने तक का रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बार बार आप अपील करते चले जाएंगे लेकिन उससे पहले ही कुर्सी चली जाएगी। और अगर कोई रिस्क ले रहा है तो अब इस बिल के बाद एक नई परिस्थिति क्या विपक्ष नहीं बल्कि अपने साथ खड़े उन चेहरों को लेकर आ गए जिनके भरोसे सरकार चल रही है, क्योंकि बीजेपी के अपने सांसद 240 ही हैं, बाकी तो समर्थन दे रहे हैं। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्री ने बिल तो 3 रखे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है 1963 का वह कानून जिसमें संशोधन के साथ संविधान में भी संशोधन हो जाएगा और उसमें जो लिखा हुआ है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बिल में लिखा गया है कि गंभीर आरोप का सामना कर रहे, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी भी मंत्री से संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को नुकसान वो पहुंचा सकता है। ऐसे में लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कम हो जाएगा, इसीलिए हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद लिखा गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी मंत्री को हटाने या संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है, तो इसे देखते हुए प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को हटाने के लिए अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। और इस जरूरत का मतलब बहुत साफ है कि इसके बाद एक ऐसा कानून बन जाएगा जिसके बाद सिर्फ 30 दिन जेल में रहें और उसके बाद कुर्सी गई। आपके जहन में बहुत सारे सवाल पुराने दौर के उठने लगे होंगे कि अच्छा, मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में तो एक वक्त पंजाब के थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश के थे जगनमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू थे ही 1 साल पहले तक, फारूक अब्दुल्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, BS येदुरप्पा, अशोक चौहान, लालू यादव, अजीत पवार के खिलाफ भी मामला बकायदा पुणे की रैली में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बतलाया था।
आय से ज्यादा संपत्ति के मद्देनजर चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो, इन सब के मद्देनजर जो पूरी की पूरी फेरिस्त है, उसमें जिक्र तो इस बात का भी होगा कि जो हेमंत सोरेन थे उनके खिलाफ कौन सी माइन सरकार को मिल गई जब उन्हें जेल भेजा गया और आरोप लगाया गया था। शराब मामले को लेकर तमाम फाइलें क्या बंद हो गई। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर 129 पॉलिटिशियन का नाम सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिया था। उसमें एमपी थे, एमएलए थे, एमएलसी थे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ऐसा कन्विक्शन हुआ नहीं जिससे वो जेल चला जाए। कांग्रेस के भीतर जो पहले कांग्रेस में तो उसमें नवीन जिंदल का भी नाम था, अब वो शिफ्ट कर गए बीजेपी में। एक वक्त रेवंत रेड्डी का भी नाम था, एक वक्त तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम हुआ करता था, लेकिन सारे नाम धीरे धीरे एक एक करके खत्म होते चले गए। लेकिन नए कानून के तहत जिस दिशा में सरकार बढ़ रही है वो शायद आपको चौंकाएंगे, इसलिए क्योंकि वह विपक्ष को तो जब चाहे तब सरकार ने नब्ज पकड़ी, गला दबाया और कार्रवाई शुरू हो गई जब तक सत्ता नहीं गई। लेकिन एक नई परिस्थिति, चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई इस दौर में राहुल गांधी के साथ संपर्क में और दिल्ली की सत्ता डगमगा रही और खास तौर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बाद स्थितियां और विकट हो गई। वोट चोरी के मामले ने परिस्थितियां और ज्यादा विकट कर दी। तो क्या ये अपने ही लोगों को डराने के लिए, क्योंकि सबको पता है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कैसे टिके हुए हैं और राज्यपालों की भूमिका महाराष्ट्र में क्या थी, इसको तो खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो वर्क कर रहे थे जब शिवसेना टूट रही थी, उद्धव की सत्ता जा रही थी। उनकी ये तमाम परिस्थितियों के बीच जो ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में जो संशोधन किया गया और जो ढांचा तैयार किया गया, उसका कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 AA में संशोधन करने का जिक्र किया गया। सरकार के नजर में दो केस है, अरविंद केजरीवाल का जिनको 6 महीने की सजा हुई, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरा तमिलनाडु के TN सेंथिल का, जो कि सेंथिल बालाजी का, जो कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MTC में नौकरी के बदले नगद घोटाला किया गया। लालू यादव पर आरोप लगा नौकरी के बदले जमीन, वो नौकरी के बदले नगद का मसला था। इस देश के भीतर में अगर उन 129 पॉलिटिशियंस की फाइलों को भी खोल दिया जाए और अगर सजा सुना दी जाए किसी अदालत के जरिए, या फिर विशेष अदालत ही उस पर सजा सुना दे और सबको जेल में डाल दे, तो इस कानून के होने का मतलब बहुत साफ है, हर कोई जेल में होगा, कुर्सी जा चुकी होगी। इसीलिए पार्लियामेंट के भीतर की यह बहस, उसमें खुले तौर पर हर किसी ने कहा कि दरअसल यह राज्यपाल पद का खुला दुरुपयोग है, यह इस देश के भीतर में अभियुक्त और दोषी में फर्क बिल्कुल ना बचे उसके लिए है। न्याय की पूरी प्रक्रिया सत्ता अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाने की दिशा में बढ़ रही है और बात यहां तक आई कि इस दौर में अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने ही साथ खड़े लोगों के लिए यह एक धमकी भरा नोटिस है कि आप समझ लीजिए, हमको सत्ता में उठाने का आपने तय किया तो चाहे यह कानून और बिल न्याय विरोधी ही क्यों ना हो, संविधान विरोधी ही क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखेगा। इस देश की राजनीति में हड़कंप मची हुई है। इंतजार कीजिए, यह सारी चीजें शुरुआत की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।